नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, ट्विटर फाइल्स का 8वां अध्याय आ चुका है। अब आप सोचेंगे ट्विटर फाइल्स क्या है, तो आपको बता देता हूं। ट्विटर की कुछ इंटरनल डिटेल्स हैं जो कि अब तक छुपाए जा रहे थे। अब इलॉन मस्क जब से ट्विटर के ओनर बन गए हैं, उन्होंने ये सारी चीजें साझा कर दी हैं। तो इसी 8वें अध्याय में ये पता चल रहा है कि यूएसए ट्विटर के सहारे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस को अंजाम दिया करता था। तो ये बात वैसे तो हमें मालूम ही थी, लेकिन अब ये कॉन्क्रिटाइज होके हमारे सामने आ चुकी है, यानी बात पक्की हो चुकी है। पर दोस्तों, यहां पे मैं इसके बारे में तो आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे बहुत जरूरी बात आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं, वो है चाइना। जी हाँ दोस्तों, चाइना कैसे इंडिया के खिलाफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करता है, कैसे साइऑप्स को अंजाम देता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करता है। तो एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे कैसे डोकलाम में क्या किया, उसके बाद गालवान में क्या हुआ, अभी 2022 में दिसंबर में अभी आपको मालूम है तवांग क्लैश हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद कैसे चाइना साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है, आपको, मुझे, हम सबको टारगेट कर रहा है, सो दैट कहीं ना कहीं हम डिमोरलाइज हो जाएं, हमारी फौज डिमोरलाइज हो जाए। तो वो कैसे चाइना अंजाम दे रहा है वो भी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। तो बहुत जरूरी है एक आम आदमी समझे चाइना कैसे इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कर रहा है और मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करता है। तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और आपको जरूरी लगे तो शेयर जरूर करें उनके साथ जो कि अभी भी कहीं ना कहीं चाइना के फैलाए गए प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाते हैं। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में है दोस्तों, ट्विटर ने कैसे यूएस साइऑप्स को अंजाम दिया मिडल ईस्ट में। तो इसके बारे में हमें सामने पता चला है, इंटरनेशनल, नेशनल, हर जगह न्यूज में इसको कवर किया जा रहा है। तो इलॉन मस्क ने वेडनेसडे यानी 21 दिसंबर को ट्विटर फाइल्स का 8th एडिशन रिवील किया और इसी में उन्होंने कहा कि कैसे पेंटागन कैसे साई ऑप्स कैंपेन रन कर रहा था ट्विटर के माध्यम से। तो इसमें जर्नलिस्ट ली फैंग है जो कि आप यहां पर देख रहे हैं। तो जर्नलिस्ट ली फैंग ने पोस्ट किए सीरीज ऑफ ट्वीट्स जिसमें उन्होंने बताया कि क्या कंपनी यानी ट्विटर का रोल रहा है साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस को अंजाम देने में, जो कि मिडल ईस्ट में कंडक्ट कराया गया था यूएस के द्वारा। तो रेवलेशन क्या है? रेवलेशन अगर आप देखें तो ट्विटर ने क्लेम किया है सालों तक कि अगर कोई भी गवर्नमेंट हमारे प्लेटफॉर्म को मैनिपुलेट करती है तो हम उसको तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं और तुरंत ऐसा होने से रोक देते हैं। बट दोस्तों, रियलिटी बहुत अलग है। ट्विटर भी कहीं ना कहीं आप देखें तो सिक्योरिटी एजेंसीज के अधीन है और वो जैसे चाहे वैसे ट्विटर उनको मदद करता है। तो ट्विटर अगर आप देखें तो वो पेंटागन के साथ काम कर रहा था, जिसमें जो यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाना था, उस प्रोपेगेंडा को फैलाने में मिडल ईस्टर्न एरियाज में बहुत बड़ा रोल ट्विटर ने प्ले किया है और इसके लिए फेक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया था। और ये प्रोपेगेंडा दोस्तों 2022 मई तक आपके सामने ये सारे अकाउंट्स रन होते रहे हैं और ये प्रोपेगेंडा फैलाते रहे हैं। तो क्या एग्जैक्टली हुआ है आपको आइए मैं बताता हूं। तो साई ऑप्स की बात करते हैं। पहले आपको बता देता हूं साई ऑप्स है क्या। साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, अलग अलग नाम से जानते हैं। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है? इस प्रकार से इंफॉर्मेशन आपको दिया जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम रॉन्ग होता है या फिर सिलेक्टिव होता है, जो कि एक प्रोपोगेंडा होता है जो सामने वाली पार्टी चला रही है, सो दैट आपके मन और मस्तिष्क को इस प्रकार से हम प्रभावित करें कि आप अपने घुटने टेक दें, आप डिमोरलाइज हो जाएं, या फिर आपको इस प्रकार से इन्फ्लुएंस करें कि आप उन्हीं के राग अलापने लगे। तो आइए अब देखते हैं इस संदर्भ में जब चाइना की बात करेंगे तो वापस इस डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया इसे याद कीजिएगा। तो 2017 में एक ईमेल सेंटकॉम से ट्विटर को जाता है जिसमें 52 यानी 52 अरब लैंग्वेज अकाउंट्स, ट्विटर अकाउंट्स की बात होती है और कहा जाता है कि इन अकाउंट्स के द्वारा जो मैसेज है उनको एम्पलीफाई करवाना है और इसके लिए ट्विटर से एडिशनल विजिबिलिटी की डिमांड की गई। तो प्लेटफॉर्म ने, ट्विटर ने क्या किया कि इन अकाउंट्स को जो मैसेजेस जा रहे हैं, अदरवाइज क्या करते हैं वो इंटरनली सारे अकाउंट्स को कैटेगराइज करते हैं कि इस अकाउंट से अगर आप देखें तो स्पैम या एब्यूजिव मैसेजेस जा सकता है, तो उनको वो ऑलरेडी कैटेगराइज कर देते हैं और उनके जो ट्वीट्स हैं उसको फैलने से रोक देते हैं। पर दोस्तों, प्लेटफॉर्म ने पर्टिकुलरली इन अकाउंट्स को एग्जेम्प्ट कर दिया कि ये कुछ भी फैलाएं, इनके मैसेजेस को स्पैम या अब्यूज का फ्लैग इन पर नहीं लगेगा, यानी इनका मैसेज तेजी से फैल सकेगा। तो सेंटकॉम अकाउंट्स की बात अगर हम करें तो इन्होंने यूएस, जो इन सारे 52 अकाउंट से ट्वीट किया गया, वो किया जा रहा था यूएस का प्रोपोगेंडा कि यूएस की मिलिट्री प्रायोरिटीज क्या है मिडिल ईस्ट में। एंटी ईरान मैसेजेस को प्रोपोगेट किया गया। सऊदी अरेबिया यूएस जो मिलकर जॉइंट वॉर यमन में कर रही थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन फैलाया गया।
रादर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया। इसके सिवा बहुत ज्यादा आप देखें तो यूएस ड्रोन स्ट्राइक्स की निंदा की गई थी कि आम सिविलियन, आम जनमानस मर रहा है, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं। तो इन ट्विटर अकाउंट्स के थ्रू ये फैलाया गया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो ड्रोन स्ट्राइक्स हैं दे आर हाईली पर्टिकुलर, कि वो सिर्फ और सिर्फ जो टारगेट्स हैं, टेररिस्ट्स हैं, उन्हीं को मार रहे हैं। दोस्तों अब ये अकाउंट्स अगर आप देखें, वैसे तो यूएस सेंटकॉम के थे, यूएस सेंट्रल कमांड क्या है आप देख सकते हैं, यूएस का एक बेसिकली कमांड है जो कि इतने बड़े इलाके को ओवरसी करता है, जिसमें मिडिल ईस्ट भी आता है। तो यूएस सेंट्रल कमांड के ये 52 अकाउंट्स थे, लेकिन इनको अगर आप देखें तो इनमें फेक प्रोफाइल पिक्चर्स थे, इनमें फेक बायोस थे, जिससे ऐसा लगता था कि कोई मिडल ईस्ट का सिविलियन ही इसे रन कर रहा है, कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है जो इसे रन कर रहा है। और इस प्रकार से जो मिडल ईस्ट के इंटेलिजेंसिया थी उनके समक्ष एक इंफॉर्मेशन जाता था कि नहीं, यूएस अच्छा काम कर रहा है, कुछ गलत नहीं कर रहा है। और यूएस जिस प्रकार का इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना चाह रहा था वो स्प्रेड कर पा रहा था, और इसमें ट्विटर का बहुत अहम रोल था। तो दोस्तों यहां पे एक सवाल तो उठता है कि बिग टेक कंपनीज को हम कैसे मैनेज करें कि कहीं ना कहीं वो इस प्रकार के नेफेरियस एक्टिविटीज को हमारे देश के खिलाफ अंजाम ना दें। तो इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जल्द ही, पर आज बहुत ज्यादा एक प्रेसिंग नीड है, उसको एड्रेस करना मुझे बहुत जरूरी लगा, क्योंकि आपको मालूम है तवांग क्लैश के बाद, अरुणाचल क्लैश के बाद चाइना भी कुछ इसी प्रकार का साई ऑप्स हमारे खिलाफ चला रहा है। तो दोस्तों चाइना कैसे इस प्रकार की एक्टिविटी को रन करता है? तो सुनजू अगर आप देखें तो एक चाइनीज मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट है, चाइनीज फिलोसफर है, और आज की भी जो चाइना की मिलिट्री डॉक्ट्रिन है वो सुनजू से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। तो ये देखिए इनके शब्द क्या है, सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर क्या है, वो ये है कि दुश्मन बिना लड़े हार जाए। आपने देखा होगा साउथ चाइना सी में चाइना ने कैसे टेरिटरी ऑक्यूपाई किया है, सीज को ऑक्यूपाई किया है, और एक गोली आज तक नहीं चलाई है, और दुश्मन झुक चुका है कि नहीं, चाइना बहुत बड़ा देश है, इससे कैसे लड़ेंगे हम, ले लो ले लो ले लो, जो चाहिए वो ले लो। तो यही है सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर, गोली मत चलाओ लेकिन टेरिटरी ले लो। तो यहां पे सुनजू के कुछ लाइंस आपको मैं बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आज वैसे क्लास लंबी हो रही है मुझे मालूम है, लेकिन जरूरी है, सैटरडे संडे है, टाइम है आपके पास, जरूरी है, कुछ जरूरी बातें हैं तो आप तक मैं पहुंचाऊं। मैं समझता हूं आपका समय इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर सुनिए। जो वॉरफेयर होता है वो डिसेप्शन पर बेस्ड होता है। जब तुम जंग कर सकते हो, अटैक कर सकते हो, तो ऐसा दिखो कि तुम अटैक करने में इस वक्त सक्षम नहीं हो। जब तुम फोर्सेस लेकर के जा रहे हो, मूव करवा रहे हो, तब तुम्हें इनएक्टिव लगना चाहिए। जब तुम पास हो तब लगो कि तुम दूर हो, और जब तुम दूर हो तब ऐसा लगो कि तुम दुश्मन के बिल्कुल करीब हो। सामने वाले को कहीं ना कहीं टोटली कंफ्यूज करके रखना है, और इस तरीके से चाइना में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। और अभी से नहीं, आप देख सकते हैं हिस्टोरिकली ये कहीं ना कहीं डिसेप्शन एंड फैब्रिकेशन, झूठ और फरेब की इस प्रकार से माया जाल रचते हैं कि सामने वाला बिना जंग लड़े हार जाता है। तो आइए आपको मैं बताता हूं गालवान क्लैश में क्या हुआ था। दोस्तों गालवान क्लैश की बात है, एंड उसी टाइम की बात है, कुछ एक सीसीटीवी, चाइनीज सेंट्रल टीवी, वहां का टेलीविजन नेटवर्क है, उन्होंने सीसीटीवी न्यूज ने एक फुटेज इस प्रकार का रिलीज किया था, जिसमें दिखाया जा रहा था एयर और ट्रेन से चाइना के हुबेई प्रोविंस से मास मोबिलाइजेशन हो रही है, पैराट्रूपर्स जा रहे हैं, अलग अलग फोर्सेस जा रहे हैं, और इंडियन बॉर्डर्स के पास में आके खड़े हैं, और बस 4 घंटे में वो इंडियन बॉर्डर्स पे डिप्लॉय हो सकते हैं। उन्होंने ऐसा क्लेम किया था। वर्ल्ड मीडिया के सामने जैसे ही ये वीडियो जाता है, वो तुरंत इसको पकड़ लेते हैं, लपक लेते हैं, और जगह जगह ब्रॉडकास्ट होने लगता है, इंडिया में भी ब्रॉडकास्ट होने लगता है, और सब कहते हैं हाँ चाइना का रोड और रेल नेटवर्क तो कमाल का है, ऐसा ये जरूर करते होंगे। पर किसी ने नहीं सोचा कि ये जो फोर्सेस मूव कर रहे थे, ये वुहान एरिया से मूव कर रहे थे, ऐसा हो सकता है कि ये सब के सब कोविड पॉजिटिव थे, और चाइना उस वक्त कमजोर था, और जंग गालवान क्लैश का समय होने वाला था, वही वक्त है जब गहमा गहमी बढ़ रही थी। तो चाइना कमजोर जब था तब वो अपने आप को मजबूत दिखा रहा था। तो उस वक्त हो सकता है ये सब के सब कोविड पॉजिटिव थे। और वैसे भी आपको बता देता हूं, आप वुहान, जब आप हुबेई प्रोविंस में, वुहान वाले इलाके जो कि नियर सी लेवल पर है, वहां से जब आप इतना हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन, पहाड़ी इलाके में जाएंगे, तो कुछ घंटे में आप कर ही नहीं सकते, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, तुरंत चक्कर आ जाएगा, आपको एक्लेमेटाइज होना पड़ता है उस हाइट पे ऑपरेट करने के लिए। जबकि इंडियन फोर्सेस ऑलरेडी एक्लेमेटाइज होके उस हाई इलाकों में बैठे हुए थे, और चाइना क्लेम कर रहा था कि हम सी लेवल से एकदम
ऊंचे हाइट पे 3000 मीटर 4000 मीटर के हाइट पर पहुंच गए हैं और बिना एक्लेमेटाइज हुए वो पहुंच गए और सब ने लपक लिया और चाइना ने कैसे अपना वापस झूठ का फरेब फैलाया। 2022 की बात कर लेते हैं, जुलाई की बात है। तो दोस्तों कोर कमांडर मीटिंग होनी थी 17 जुलाई 2022 को। जाहिर सी बात है मीटिंग होनी है तो मीटिंग में सामने वाले को क्या करना होगा, डराना होगा मीटिंग के पहले। तो फिर से देखिए चाइना ने कैसे एक झूठ का माया जाल रचा। चाइना ने रिपोर्ट रिलीज किया कि हम हाई एल्टीट्यूड एडवांस वेपन्स इंडिया के साथ बॉर्डर पे डिप्लॉय कर रहे हैं, जिसमें Z10 अटैक हेलीकॉप्टर है और इसके वीडियोस आने लगे कि Z10 या Z10 अटैक हेलीकॉप्टर्स काराकोरम रीजन में मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं और दुनिया में फैलने लगा चाइना का अपाची हेलीकॉप्टर है Z10, देखो देखो देखने में कितना सुंदर है, अरे ये चाइनीज खिलौना है, आप कैसे भूल गए। 2015 में पाकिस्तान ने भी चाइना से Z10 खरीदा था लेकिन ये अंडर पावर्ड पाया गया था और पाकिस्तान जैसे देश ने भी कह दिया था कि ये अनसूटेबल है हाई एल्टीट्यूड के लिए और टर्की से गुहार की थी कि तुम अपना अमेरिकन इंजन वाला हेलीकॉप्टर हमको दे दो। हम भूल जाते हैं और चाइना के फरेब में, चाइना के साई ऑप्स में फिर फंस जाते हैं। अभी की बात करता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 2022 दिसंबर, अरुणाचल क्लैश हो चुका है। लेफ्ट बैक न्यूज पोर्टल है, रादर लेफ्टिस्ट टिल्ट रखने वाला न्यूज पोर्टल है। इसके जो ओनर हैं वो यूएस सिटीजन है, इंडिया में लेकिन न्यूज पोर्टल चलाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझदार हैं, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, ओपिनियन है। क्या लिखा गया है इस ओपिनियन में, पढ़िए आप सही, आपको ऐसा लगेगा जैसे चाइना के ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है या फिर किसी चाइनीज जनरल ने लिख के दे दिया है और वो बस माउथपीस बन के छाप रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, नीदर द इंडियन गवर्नमेंट नॉर द मिलिट्री, इंडियन आर्मी की भी बात की, इंडियन गवर्नमेंट की भी बात की, दोनों में से किसी को नहीं पता क्या वर्स्ट आने वाला है। आपको तो लगता है इस आर्टिकल में जो लिखा गया है, आपको ऐसा लगता है कि बस हाथापाई होगी वही वर्स्ट है। नहीं, वर्स्ट तो बहुत बुरा अभी आने वाला है। ये क्वेश्चन कब का है, ये नहीं कि होगा कि नहीं, ये क्वेश्चन बस कब का है क्योंकि होना तय है। और इसी में अगर आप देखोगे इसमें कहना है कि चाइना अपने टर्म्स पे जंग भी लड़ेगा और पीस भी अपने टर्म्स पर ही करवाएगा। तो इससे आप क्या समझते हैं, ये भी एक प्रकार का दोस्तों साई ऑप्स है जिसके द्वारा आपके मेरे जैसे लोग क्या सोचते हैं, हम डर जाते हैं और हम पहले ही कहते हैं चाइना जो चाहता है उसे दे दो, जंग मत करो। जंग करना अच्छी बात नहीं है लेकिन कायरता से अपनी जमीन देना भी ठीक नहीं है ना। आपको ऑलरेडी मैंने एक वीडियो भी आपके साथ शेयर किया है। 1962 के जंग की बात है, आखिरी गोली आखिरी सैनिक तक हम लड़ते हैं। तो जंग नहीं चाहिए, सब चाहते हैं लेकिन कायरता से जमीन तो नहीं दे देंगे, कायरता से देश के नागरिकों को तो नहीं सौंप देंगे। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से आपको मेरे जैसे लोगों को डराया जाता है इन आर्टिकल्स के द्वारा। वैसे ही एक नैरेटिव बार बार इन लेफ्टिस्ट न्यूज पोर्टल्स में आपको देखने मिलेगी कि गवर्नमेंट ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड चाइना को सरेंडर कर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल कलीटा जो कि जीओसी इनसी हैं, साफ साफ कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई लैंड चाइना के ऑक्यूपेशन में नहीं है। और इनसे कहा जाता है कहां पे है, जरा सैटेलाइट इमेजरी तो दो। वो कहते हैं नहीं कुछ नहीं, तुमने सरेंडर कर दिया है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का नैरेटिव है जो चाइना से बिल्ड किया जा रहा है, जो बार बार इंडियन पब्लिक को ये बताना चाह रही है कि गवर्नमेंट या फिर करंट सरकार या इंडियन आर्मी बहुत कमजोर है, इनको आप कहीं ना कहीं मोराल हाई ना होने दें, आप सब के सब डर के रहें, सहम के रहें। चाइना क्योंकि बिना गोली चलाए जमीन लेना चाहता है, वो लड़ने वाले तो है नहीं, वो बिना गोली चलाए ही जमीन लेना जानते हैं, या फिर धूर्तता से ही 1962 में भी धूर्तता दिखाई थी। तो लेकिन अब भारत समझदार हो चुका है, अब तो उनके धूर्तता के ट्रैप में वो फंसने नहीं वाला। वैसे ही आपको मालूम होगा अभी रिसेंटली वो डेमोक्रेसी को कैसे अपने फायदे में चाइना इस्तेमाल करता है। खुद तो डेमोक्रेटिक है नहीं लेकिन हमारे यहाँ डेमोक्रेसी को वो भली भांति जानता है इस्तेमाल कैसे करना है। तो आपको मालूम होगा हमारे ही काफी बड़े एक युवा नेता हैं, उन्होंने क्या पोस्ट किया था, उन्होंने कहा था कि हमारे सिपाहियों की पिटाई हुई है। अरे दुनिया जानती है किसने किसको पीटा है ना, किसने किसको मजा चखाया है, दुनिया जानती है, वीडियोस भी थे। उसके बावजूद उन्होंने इस प्रकार की बातें की कि चाइना थ्रैश्ड आवर जवान्स एट द बॉर्डर, है ना, इस प्रकार की बातें की। तो ये क्या है, ये कहता है कि कैसे वो अपने आर्म्ड फोर्स को डिमोरलाइज करना चाह रहे हैं उस वक्त जब उन्हें हमारे सपोर्ट की आवश्यकता है। वो तो कहीं ना कहीं अच्छे से पिटाई करके आए थे और उसके बाद
उनकी सराहना करने के बजाय ये उनको डिमोरलाइज कर रहे हैं। तो ये सभी का सभी अगर आप देखें तो चाइना के कहीं ना कहीं एक साई ऑप्स का शिकार हो चुके हैं, एक कॉग्निटिव वॉरफेयर है जिसका वो शिकार हो चुके हैं, और इसी का नतीजा है जब आप ये सारी चीजें देखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं अब आप थोड़े बेहतर प्रिपेयर्ड होंगे और चाइना से आने वाले न्यूज को फेस वैल्यू पे नहीं लेंगे। आपको याद होगा ना, गालवान के वक्त भी ऐसे ही कहा गया था, कराटे सीख के आए हैं सबके सब, ब्लैक बेल्ट को खड़ा किया था चाइना ने बॉर्डर पे, और बाद में पता चला क्या पिटाई हुई थी सारे ब्लैक बेल्ट की, याद है ना। तो इस प्रकार के चाइना से आने वाले न्यूज पर कभी भी आप आंख मूंद के भरोसा नहीं करें, क्योंकि आप शिकार हो सकते हैं साई ऑप्स का। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, जहां से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसके सिवा दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, हम सुपर क्रिसमस सेल रन कर रहे हैं 24 और 25 दिसंबर को, जिसमें आपको केवल 22,499 रुपए में 1 साल नहीं, 1 साल 4 महीने यानी 16 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिसमें जीएस कोर्स है, ऑप्शनल कोर्स है, सब्जेक्ट कोर्स है, सीसैट के कोर्स हैं, सुपर टीचर्स के कोर्स हैं, केवल 22,499 रुपए में, जब आप कूपन कोड KINJAL यानी किंजल का इस्तेमाल करते हैं। इसके सिवा आप मेरी डेली लाइफ क्लासेस मुझसे जरूर जुड़ें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।